कई सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स होती है कि मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, तैयारी बहुत अच्छी करते हैं, पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, बट इसके बावजूद भी परीक्षा में इतनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जितनी कि वास्तव में दे सकते हैं अथवा जितनी कि उन्हें देनी चाहिए। और कई सारे क्वेश्चंस फिजूल में रोंग हो जाते हैं और कई बार तो ये भी होता है कि जिन क्वेश्चंस के आंसर का पता होता है, कंफ्यूज होकर वो भी रोंग हो जाते हैं। तो वास्तव में अगर आपके साथ ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके पढ़ने के तरीके में कुछ ना कुछ खामियां हैं। और ये खामी दो स्तर पे हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपका पढ़ने का तरीका गलत हो, या फिर ये हो सकता है कि आप उस कंटेंट को, उस बुक्स को रेगुलर आप उसे रिपीट ना कर पा रहे हो। देखो, पढ़ाई दो चीजें मांगती हैं, एक तो पढ़ने का तरीका और दूसरा उसका रेगुलर रिपीटेशन। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता है कि एक समय अंतराल के बाद में जो माइन्यूट पॉइंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो माइंड से स्लिप हो जाती हैं और केवल आपको मोटा मोटा याद रहता है। और ये चीजें परीक्षा के समय में आपके लिए एक आत्मघाती कदम साबित हो सकती हैं। तो अगर वास्तव में अगर ऐसा है तो फिर इसका तरीका ये है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो एक तो आपके हाथ में पेन होना चाहिए और दूसरा अगर हो सके तो अपने पास में एक छोटा सा रजिस्टर भी रख लीजिए। तो जब आप पढ़ने बैठते हो और जिस भी कंटेंट को आप पढ़ते हो तो उसका एक चित्र पढ़ते पढ़ते आपके मस्तिष्क में सेट हो जाना चाहिए। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी फोर्स, तो जिस समय आप इस टॉपिक को पढ़ते हो तो आपके मस्तिष्क में वो न्यूटन वाला चित्र सेट हो जाना चाहिए कि न्यूटन बैठा होगा एप्पल के पेड़ के नीचे चेयर पे और अचानक ऊपर से एप्पल गिरा होगा और न्यूटन ने उस एप्पल को उठाया होगा और फिर न्यूटन ने सोचा होगा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया। तो फिर न्यूटन ने थिंक करना शुरू कर दिया होगा और थिंक करते करते न्यूटन इस कंक्लूजन पर पहुंच गया होगा कि डेफिनेटली पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी फोर्स होगी, कुछ ऐसी पावर होगी जो हर वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो उसका चित्र पढ़ते पढ़ते आपके मस्तिष्क में सेट हो जाना चाहिए। तो यदि आप ऐसे पढ़ोगे तो आसानी के साथ में चीजें आपके मस्तिष्क से स्लिप नहीं होगी। दूसरा तरीका यह है कि जब आप टॉपिक को पढ़ते हो और कहीं पे आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें है और ये मेरे माइंड से स्लिप हो सकती है, तो उसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वहां पर उसे आइडेंटिफाई करने के लिए वहां पे आप एक स्टार बना सकते हो या फिर वहां पे आप IMP लिख सकते हो। और कुछ चीजें यदि आपको ऐसे लगे, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे या कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ अगर आपको लगता है तो वहां पे आप VIMP भी लिख सकते हो। ये मेरा अपना तरीका है पहचान करने का और इसे आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। देखो, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, जब उस बुक्स को आप रिपीट करोगे तो जहां जहां पे आपने अंडरलाइन किया है, आपने स्टार बनाया है या आपने IMP लिखा है अथवा फिर आपने VIMP लिखा है, तो वहां पे आपका फोकस ज्यादा हो जाएगा। दूसरी चीजें क्या होती है, रेगुलर रिपीटेशन। देखो, कोई बुक्स आपने कितनी भी अच्छी प्रकार से पढ़ी हो, अगर आप उसे रेगुलर रिपीट नहीं करोगे तो धीरे धीरे जो माइन्यूट चीजें हैं वो आपके माइंड से स्लिप होना शुरू हो जाएगी। एक IAS है दिव्या तंवर, और मैंने उसका साक्षात्कार देखा था, मॉक इंटरव्यू देखा था मैंने उसका। तो उसने कहा था कि लक्ष्मीकांत वाली बुक जो इंडियन पॉलिटी की बुक है, सुना होगा उसका नाम आपने, तो उसका रिपीटेशन उसने लगभग 10 बार किया है, 10 बार। तो जब इतनी बार आप बुक्स को रिपीट करते हो तो धीरे धीरे वे चीजें आपके लिए कॉमन बन जाती हैं और वो आपके मस्तिष्क में सेट हो जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप एक बार बुक को मौलिक रूप से पढ़ लेते हो तो नेक्स्ट 15 दिन के बाद में फिर से उस बुक्स को आपको रिपीट करना है। और जब आप रिपीट कर लेते हो तो अगले 1 महीने के बाद में फिर से उसे आपको रिपीट करना है। और जब आपने रिपीट कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आपको फिर 2 महीने के बाद में रिपीट करना है और उसके फिर बाद में आपको 6 महीने के बाद में रिपीट करना है। लेकिन 6 महीने के अंदर जो बुक्स आपके पास है उन्हें आप रिपीट करते रहो। तो फिर क्या होगा, एक बिंदु ऐसा आएगा कि सारे के सारे फैक्ट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए रिपीटेशन महत्वपूर्ण है।
रिपीटेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि फिर फैक्ट आपके माइंड से आसानी के साथ स्लिप नहीं होंगे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम्स में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। तो दो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक तो जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, उस कॉन्सेप्ट से संबंधित चीजें, उसकी पिक्चर आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। दूसरा क्या है, हमेशा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे अंडरलाइन कर लीजिए या स्टार बना लीजिए, आईएमपी लिख लीजिए, वीआईएमपी लिख लीजिए। और अगर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उसे अलग से आप अपने रजिस्टर में नोट भी कर सकते हो। और जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें ये है कि रेगुलरली अपनी बुक्स का, अपने कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन करते रहे। तो यदि आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दोगे।